जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 11 जुलाई। मित्रों, मेरा प्रथम नमस्कार उस परमात्मा को जिसने यह दुनिया बनाई। दूसरा नमस्कार मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। तीसरा नमस्कार उन गुरुजनों को जिन्होंने मुझे विद्या दी। और चौथा नमस्कार आप सबको जिनके कारण मुझे जीवन का अर्थ समझ आया। खैर, अब आज का विषय। मित्रों, महान विचारक आइंस्टाइन उन्होंने कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम। यानी साइंस जो है, बिना धर्म के साइंस अंधा है और बिना साइंस के धर्म जो है वो लंगड़ा है। इसलिए अंधे और लंगड़े को दोनों को एक साथ रहना चाहिए। दोनों एक साथ रहेंगे तो ही कल्याण हो सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद स्वामी ने शिकागो के धर्म परिषद में कहा था, पूर्व का वेदांत और पश्चिम का विज्ञान। पूर्व का वेदांत यानी हमारे यहाँ का वेदांत जो है, और पश्चिम का विज्ञान, दोनों एक साथ रहेंगे तो दुनिया का कल्याण होगा। ये प्रथम महापुरुष है जिन्होंने विज्ञान और धर्म के समन्वय की बात दुनिया के सामने रखी। मित्रों, स्वामी विवेकानंद को इस ऊंचाई तक पहुंचाने वाले उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। आज हम उन्हीं के चरित्र के बारे में संक्षिप्त चिंतन करेंगे। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 17 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुकुर में के एक छोटे से ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम था क्षुदीराम और माता चंद्रमणि। इस परिवार के प्रथम पुरुष जो थे माणिकराम चट्टोपाध्याय, वे बंगाल के हुगली जिले पे एक छोटे से गांव में रहते थे और इसी परिवार में क्षुदीराम का जन्म हुआ। और क्षुदीराम के जो पुत्र थे वह गदाधर। क्षुदीराम का जीवन जो था बहुत ही शुद्ध, पवित्र और सत्यवादी। जीवन में उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य। उनकी पत्नी चंद्रमणि बहुत ही धार्मिक वृत्ति वाली। इस प्रकार से दोनों दंपति एक पवित्र जीवन जी रहे थे। इस दंपति के 4 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र थे रामकुमार, कात्यायनी, रामेश्वर, गदाधर और पुत्री सर्वमंगला। गदाधर जो है यही हमारे आज के चिंतन के नायक हैं, यानी रामकृष्ण परमहंस। योग्य समय पर गदाधर का व्रतबंध संस्कार होता है और परंपरानुसार जो विधि होती है वो सारी विधि इस व्रतबंध में हुई। अब क्षुदीराम जो है गदाधर के पिता है, ये कामारपुर में क्यों आए, कैसे आए, इसकी भी एक कथा है। उस गांव में एक जमींदार रहता था, उसका नाम था रामानंद राय। यह जमींदार जो था बहुत आतंकी था और गरीब लोगों के ज़मीन को हड़प करता था, कब्जा कर लेता था। बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसने एक बार क्या किया, एक गरीब की ज़मीन जो थी वो हड़प कर ली। अब मुकदमा चला, केस चला, और यह जो ज़मीन थी वो क्षुदीराम के ज़मीन से लगी हुई वह ज़मीन थी। मुकदमा चल रहा था तो अंत में न्यायाधीश ने रामानंद राय से कहा
कि यदि तुम क्षुदीराम को अपना गवाह बन के ले आओगे तो तुम ये ज़मीन सारी तुम्हारी हो जाएगी। अब वह रामानंद राय क्षुदीराम के पास जाता है। क्षुदीराम तो सत्यवचनी है। क्षुदीराम से कहता है कि तुम मेरे गवाह हो गए और अदालत में मेरी तरफ से गवाह तुम्हें देना है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस प्रकार से उसको धमकी दी और कहा कि तुम्हें गवाह के लिए आना है। अब क्षुदीराम जो है बहुत ही सरल, पवित्र और शुद्ध जीवन जीने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि झंझट से बचने के लिए यहाँ से निकल जाएं। एक रात्रि को अचानक सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर गृहस्थी का वे वहाँ से चले जाते हैं और कामारपुकुर में अपने मित्र सुखलाल के यहाँ वहाँ रहने लगे। सुखलाल गोसाई उनके एक मित्र थे, उनके यहाँ रहने लगे। उनके इस मित्र ने उन्हें 1 एकड़ ज़मीन दी और उस 1 एकड़ ज़मीन में वो वहाँ रहकर अपने परिवार का गुजारा करने लगे। यानी उनकी स्वयं की 43 एकड़ ज़मीन थी, वो ज़मीन छोड़ दी। और क्यों छोड़ी? क्योंकि झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना। आज के ज़माने के वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे। इस प्रकार से उन क्षुदीराम को तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा होती थी और वो काफ़ी तीर्थ यात्रा को जाया करते थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा में गया में गए। गया में वहाँ भगवान गदाधर का मंदिर है। ये गदाधर जो है ये विष्णु का ही रूप माना जाता है और गदाधर की उन्होंने बराबर पूजा की, यथाविधि जैसी पूजा होती है वो पूजा की। और रात्रि में उन्हें सपना आता है। सपने में भगवान गदाधर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए। अब क्षुदीराम सोचने लगे कि मेरी तो उम्र अब 56 साल की हो गई है और घर में इतनी गरीबी है और उस गरीबी में ये भगवान हमारे यहाँ जन्म लेंगे तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे। इस प्रकार से वो सोचने लगे और आखिरकार भगवान से कहते हैं, भगवान आप मेरे यहाँ मत आना, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकूँगा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गदाधर कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपना सब देख लूँगा। इस प्रकार से गदाधर अब वहाँ पे पत्नी चंद्रमणि जो थी वो एक शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रही थी, नमः शिवाय का जाप कर रही थी और उस ध्यान में थी। भगवान शिव के ध्यान में वो उनका नमः शिवाय इस प्रकार से जप चल रहा था। और उसी समय उन्होंने अनुभव किया कि एक दिव्य ज्योति भगवान शिव के पिंड से निकली और उनके शरीर में समा गई। पत्नी को, चंद्रमणि को आभास हुआ कि मेरे पेट में गर्भ हो गया है, गर्भ रह गया। जब क्षुदीराम घर पहुँचे तो पत्नी ने बताया किस प्रकार से शिव मंदिर में उनको आभास हुआ और गर्भ आया हुआ है। और क्षुदीराम ने भी अपने उनको जो सपना आया था गदाधर का वो भी उन्होंने बताया। इस प्रकार से कुछ समय पश्चात उन दंपति को बालक होता है, उसका नाम गदाधर रखा जाता है। यह गदाधर बचपन में बहुत जिद्दी, हर बात पे जिद्द करता था। स्कूल में उनका दाखिला हुआ, स्कूल में दाखिला हुआ तो उस समय का जो शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति को वो उन्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि वो पश्चिमी संस्कृति से संबंधित थी। उन्हें तो एक दिन उन्होंने कहा अपने शिक्षक से, गुरुदेव आप जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा हमें दे रहे हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा है। तो गुरुजी ने कहा कि अरे आगे चलकर तुम्हारे पेट के लिए 2 दिन का 2 समय का भोजन तुम प्राप्त कर सकोगे, यानी तुम नौकरी कर सकोगे, पैसा कमा सकोगे। तो गदाधर कहते हैं कि मुझे ये ऐसी विद्या नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेट की चिंता नहीं है,
मुझे ऐसी विद्या चाहिए जिसे मैं स्वयं को पहचान सकूं। मुझे वेद वेदांत उपनिषदों की विद्या चाहिए। इस प्रकार से उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होना था। उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। खैर, गदाधर बड़े होते गए। उसी समय एक मछुआरों की प्रमुख थी रासमणी नाम की। यह रानी जैसी ही थी उन मछुआरों जाति में। और उन्होंने एक काली माता का मंदिर बनाया। उस काली माता मंदिर के लिए उन्हें पुजारी चाहिए था, लेकिन उन्हें कोई पुजारी मिलता नहीं था कि काली माता आए, मंदिर में आए और उनकी पूजा करें। क्यों? क्योंकि ये मछुआरा जाति जो है वो नीच जाति की मानी जाती है। तो नीच जाति के यहाँ आकर काली माता की पूजा करना कोई किसी को अच्छा नहीं लगा, कोई नहीं आता था। लेकिन गदाधर के जो बड़े भाई थे राम कुमार, उन्होंने इस पूजा को स्वीकार किया और उन्होंने वो काली माता की पूजा शुरू की। साथ ही अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में, समाज में जो संपन्न लोग थे उनके यहाँ भी जाने लगे और उनके यहाँ भी भगवान की पूजा, देव की पूजा करने लगे। इस प्रकार से उन्हें काफ़ी काम मिल गया, लेकिन उस काम का बोझ इतना काफ़ी बढ़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ पूजा जो है संपन्न घरों की, मैं जहाँ जाता हूँ, कुछ पूजा छोटे भाई गदाधर को दी जाए। गदाधर को कहा। गदाधर ने पूजा शुरू कर दी और गदाधर जहाँ जहाँ जाते, जिन जिन घरों में, वहाँ पूजा करते और पूजा करते समय रामायण और महाभारत की कथाएं उन लोगों को सुनाते थे। इसी काल बड़े भाई राम कुमार का निधन हो जाता है। तब गदाधर को काली माता की भी पूजा करनी पड़ती थी और काली माता की रोज पूजा करने लगे। काली माता के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो गए थे वो। माता कब दर्शन देगी? और उनकी जो पूजा होती थी, इस प्रकार से तन्ना हो जाते थे उस पूजा में। कहते हैं कि उन्हें शुद्ध नहीं रहती, मुझे होश ही नहीं रहता था किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं। और पूजा का जो जल आता था, पूजा के लिए जो दूध आता था काली माता के लिए, वो स्वयं अपने सिर पर डाल लेते थे इस प्रकार से। और काली माता के लिए वहाँ पर चांदी का एक पलंग था। उस पलंग पर एक काली माता से कहते हैं, माँ मैं आज इस पलंग पर सो जाता हूँ, और इस प्रकार से उस पलंग पर सो जाते थे। यानी इस प्रकार से उनका काली माता के प्रति जो भक्ति थी, लेकिन उन्हें काली माता के दर्शन चाहिए थे। और रोज़ कहते हैं, माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो। काली माता दर्शन नहीं देती थी। एक दिन इन्होंने अंते काली माता के हाथ की तलवार ली और तलवार लेके अपने गर्दन पर रखी। कहे, माँ यदि तूने दर्शन नहीं दिया तो मैं अपना जीवन समाप्त करता हूँ। और वो तलवार लेके अपने गर्दन पर मारने लगे। उसी समय काली माता प्रकट हुई, उन्होंने गदाधर का हाथ पकड़ लिया। काली माता के दर्शन हो गए गदाधर को। गदाधर खूब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी जो भक्ति थी वो सख्य भक्ति में हो गई। तो काली माता को अपनी सखा मानने लगे, सखी मानने लगे, दास्य भाव की भक्ति करने लगे वो। इस प्रकार से उनकी भक्ति होने लगी। और काली माता ने तो दर्शन दे दिया था। घंटों रोज काली माता से बात करते, वहाँ पे समाधि लगा के बैठते, पूजा करते। इस प्रकार से उनका चल रहा था। गदाधर के जीवन में एक महात्मा आए, नाम था तोतापुरी परमहंस। वे वेद वेदांत के पंडित थे और निर्गुण उपासक थे, यानी मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे। और गदाधर जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा ही उनकी थी सब कुछ। तो अब गदाधर को वेद वेदांत भी, उसकी भी दीक्षा लेनी थी, वो ज्ञान प्राप्त करना था। तो उन्होंने काली माता से पूछा, माँ मैं यह वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त करूं उनके पास। तो काली माता कहती है, मैंने ही उन्हें तुम्हारे पास भेजा है, तुम जाओ और उनसे दीक्षा प्राप्त करो। गदाधर जाते हैं तोताराम परमहंस के पास और उनसे सारी दीक्षा वेद वेदांत के प्राप्त करते हैं, संन्यास दीक्षा। इस प्रकार से जब दीक्षा उन्होंने प्राप्त की तो इन्हीं तोताराम परमहंस ने गदाधर का नामकरण किया रामकृष्ण परमहंस। और उसी समय से गदाधर जो हैं रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए और जाने लगे।
वेद वेदांत का अभ्यास किया, उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उन्होंने काली माता की पूजा नहीं छोड़ी, क्योंकि काली माता की पूजा ही उनका सब कुछ था। काली माता के पूजा के सिवा वो रह ही नहीं सकते थे। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। रामकृष्ण परमहंस ने कई धर्मों का अध्ययन किया। इस्लाम धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया और उन धर्मों के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन उनको एक ही सार प्राप्त हुआ, सब धर्म का एक ही सार है, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। भले ही सबके मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने जो कुछ भी जीवन में प्राप्त किया वो उन्होंने अपने नई पीढ़ी के लोग जो थे उनको बांटते थे। वे तरुणों को आह्वान करते थे, अपने पास बुलाते थे और उन तरुणों को उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उनको बांटते थे। उन तरुणों में एक नरेंद्र थे जो रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे, तथा यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण जी का विवाह भी हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था शारदा देवी, और यह पत्नी शारदा देवी उनके कार्य में उन्हें सहायता करती थी। दंपति विवाह के बाद कहते हैं कि 8 माह तक अब एक साथ रहते, एक ही कमरे में रहते थे, और शारदा देवी उनकी सेवा करती थी। सेवा कैसे करती थी? उनके चरण सेवा करना, उनके मालिश करना, उनके स्नान की व्यवस्था करना, उनके पूजा आदि की जो कुछ सेवा होती है वो सारी सेवा वह करती थी। और रात्रि में भी उनके चरणों की सेवा, पैर दबाना वगैरह करती थी। रात्रि की सेवा जब उनकी हो जाती थी तब रामकृष्ण परमहंस उठते थे और काली माता को और शारदा देवी को झुककर प्रणाम करते थे। इस प्रकार तो एक दिन शारदा माता ने पूछा, आप मुझे किस नज़र से देखते हैं? तो वो कहते हैं कि मंदिर में जो काली माता है, काली माता ही तुम्हारे रूप में यहाँ आई है और मेरी सेवा कर रही है, इसी में देखता हूँ। अब ये शारदा देवी उनकी जो पत्नी थी, उनके जब विवाह हुआ तब ये 8 वर्ष की थी और रामकृष्ण परमहंस 24 वर्ष के थे। एक अद्भुत जोड़ी थी ये। यानी गृहस्थाश्रम में उन्होंने पूछा भी था शारदा देवी से कि तुम मुझे गृहस्थाश्रम में खींचने के लिए आई हो क्या? तो कहते नहीं, मैं आपके कार्य में सहायता करने के लिए आई हूँ। दोनों का जीवन बहुत ही पवित्र शुद्ध था और इस प्रकार से वो दोनों का जीवन चल रहा था। तो माता जी ने भी उनसे पूछा कि आप मुझे किस नज़र से देखते हैं? तो रामकृष्ण ने कहा, मंदिर में जो काली माता है तुम्हारे रूप में सेवा मेरी कर रही है। तो एक दिन रामकृष्ण भी पूछते हैं माता जी से, आप मुझे किस नज़र से देखते हैं? तो माता जी कहती है, आप मेरे पिता हो, मेरे माता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, सद्गुरु हो, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे देवता हैं। इस प्रकार समर्पण था एक दूसरे के प्रति। ऐसे दंपति पति पत्नी जिनमें देहबोध नहीं था, शरीर आकर्षण बिना इतना प्रेम दुनिया के किसी भी दंपति में नहीं देखने को मिलता। एकमेव उदाहरण है। कभी तकरार नहीं, कोई विरोध नहीं एक दूसरे का, और पति के लिए पूर्ण समर्पण शारदा देवी का। इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस का जीवन संक्षिप्त में हमने आज चिंतन किया। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।